लेकिन सुबह 5 बजे के चले हुए रात्रि के 7 बज गए, 8 बज गए, अभी तक मथुरा नहीं आया। अक्रूर भी बार बार धीरे धीरे रथ को चला रहे हैं कि आज उसी समय महाराज जैसे पहुंचे मथुरा में, अक्रूर ने सोचा कंस बड़ा पापी है, कंस बहुत पापी है, और पापी आदमी का कभी भरोसा मत करो। एक बार ये पत्र ले जाना, जरा मैया को बतलाना, गोप ग्वालों को बतलाना, गोपियों को बतलाना कि शाम याद करता। मैया सुबह सुबह उठ करके मेरे लिए जो माखन मिश्री देती थी मुझे उठाती थी, अब कोई उठाने वाला नहीं। गरम गरम जल से स्नान कराती थी मैया, आज कोई स्नान करवाने वाला नहीं। मैया तेरी याद मुझे बहुत आती है। उधो मही ब्रज बिसरत नाही, ओ गौए ओ बक्ष दोहिनी, जिस पर मैं गौओं को चराता था वो दोहिनी थी, और महाराज गोपी गोपिकाएं वो भूलती नहीं है। हे उधो मैया से कहना तेरा लाला बहुत दुख पायो। उधो रे मेरी मैया से कहना तेरो लालो बड़ा दुख पायो। और उद्धव जी गए महाराज, जा करके कहा कन्हैया चिंता मत करो, मैं जाता हूं। और कहना आज नहीं करता महाराज। चूहा ने सोचा इससे तो अच्छा भी मरने से थोड़े दिन समय बच जाऊंगा। तो चूहा ने कहा ठीक है, अब हुक्म करो, क्या चाहिए? बोले चाहिए कुछ नहीं। अरे चूहा भैया, तू इस बांस की टोकरी को ना अपने दांतों से काट दे। इस टोकरी को काट देगा तो देख तो भाग ही जाएगा, मैं भी साथ साथ भाग जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा। नहीं तो ये इस पिंजरे के अंदर तो बंद रहेंगे दोनों। धोबी ने भगवान से नाराजगी जताई, भगवान ने उसको मारा, लेकिन जिसने भगवान की सेवा की तो भगवान उसे मारे नहीं। बोले दर्जी तूने भगवान हमें प्रसन्न किया है, अब तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरा कारोबार खूब चलेगा। और महाराज सूट होगा 200 रुपए का और सिलाई होगी 800 रुपया। ये भगवान ने वरदान दिया दो दर्जियों को। कपड़ा मिलेगा तुम्हें 200 रुपए का या 2000 का, सिलाई होगी 2-2000 रुपए, 5-5 रुपया। और डिजाइन ऐसे कि रोज नए नए डिजाइन दर्जियों के आएंगे और लोग मोहित होते जाएंगे। भगवान ने कहा था खूब चलेगा। वही कोट पैंट आम दुकान में अगर 4000 का है तो बाहर 10,000 का है। भगवान कहते चल आशीर्वाद दिया तुझे। अब महाराज कपड़े भी अच्छे हो गए, ब्रजवासी भी प्रसन्न। बोले कान्हा एक चीज और है, यदि चंदन थोड़ा सा लग जाता मस्तक पे तो आनंद आ जाता है। मस्तक सोना सोना लग रहा है और बिना मस्तक का चंदन अच्छा थोड़ी लगता है। अब मस्तक में चंदन तो चाहिए। हम ब्रजवासी है, ब्रजवासी चंदन जरा आप देखो तो पीले पीले कपड़े और पूरा माथा का चंदन से लगा होता है ब्रजवासियों का। देखो आप और लग कैसे रहे कि बिना मस्तक के? महाराज खोपड़ी बिल्कुल खाली है। भगवान ने कहा चिंता मत कर। एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी, उस 3 तरह से टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी महाराज। वो कंस को चंदन लगाने का काम करती थी। भगवान ने क्या किया, मदारी के पास में एक सर्प बंद था, बहुत उसमें विषधर बहुत बड़ा था, नाग जिसको कोबरा कहते हैं, वो बंद था हमारा। अब धोखे से उस बांस की पिटारी में कहीं से चूहा खुदक खुदक करके आके बैठ गया, अंदर चला गया। खोला होगा मदारी ने और उस सांप के बीच में चूहा बैठ गया। अब उस चूहे से कहा, सर्प को देख करके चूहा तो डर गया ना कि मुझे खा लेगा। क्या करेगा, ये तो कभी छोड़ेगा नहीं, अब तो मेरी मौत आ गई है। सर्प का काम है चूहे को खाना। अब महाराज उसने कहा, तो सर्प ने सोचा कि मैं बांस की पिंजड़े में हूं और ये बांस की टोकरी तो मैं काट नहीं सकता, कि काट सकता? सांप कभी काट सकता है क्या?
सांप कभी कपड़ा काट सकता है क्या? तो सांप ने कहा, अरे चूहा भैया तू डरता क्यों है? तो कभी मत डर, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम दोनों एक भाई भाई हैं। क्या है? हम तुम दोनों भाई भाई हैं। तू चिंता मत कर, तुझे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तुझे छोड़ देता हूं, तू मेरा एक काम करेगा।